गुड इवनिंग बच्चों। अब हम जो क्वेश्चन चल रहा था इक्विलिब्रियम में, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो चल रहे थे उसके आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें। जो क्वेश्चन है दैट इज 7.61, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये थोड़ा सा अब थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे हमें सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। इक्विलिब्रियम में भी क्या होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं हमारे पास बहुत सारे कांस्टेंट आते हैं ना, के सी आता है, के पी आता है, ठीक है, के ए आता है, के बी आता है, के डब्ल्यू आता है, के सी कंसंट्रेशन के लिए, के पी पार्शियल प्रेशर के लिए, के ए आपका किसके लिए, एसिड के लिए, के बी बेस के लिए, के डब्ल्यू वाटर के लिए। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्ट होते हैं क्वेश्चन में, जो कि बनते हैं किससे, एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। किसी भी एसिड और जब कोई बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एसिड में से H निकलता है, बेस में से OH निकलता है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं वाटर। रिमेनिंग पोर्शन एसिड का एसिड का कौन सा पोर्शन, नेगेटिव पोर्शन, बेस का पॉजिटिव पोर्शन, मिलकर क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट होते हैं इनके लिए भी हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको हम KH कहते हैं। क्या कहते हैं, KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं इसको। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो एक KH होता है, ये सॉल्ट पे लगाया जाता है, मतलब सॉल्ट के लिए इक्विलिब्रियम शो करता है। लेकिन हमारे पास सॉल्ट बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेचर के होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, तीन टाइप के, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। अगर हमारा सॉल्ट न्यूट्रल है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। एसिडिक है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगा। बेसिक है तो वो बनेगा आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अलावा एक सॉल्ट और होता है जो वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसको हम न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक तीनों कैटेगरी में से किसी में भी रख सकते हैं, डिपेंड करते हुए कि इन दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके बेसिस में डिसाइड करेगा सॉल्ट का नेचर। एसिड होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग तो एसिडिक सॉल्ट, एसिड इज बेस के कंपेरेटिवली, बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड के कंपेरेटिवली तो बेसिक, दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल। इक्विलिब्रियम सॉल्ट में जब देखेंगे वो केवल हम इन तीनों सॉल्ट्स का देखेंगे, ना कि इसका। इक्विलिब्रियम हमेशा किस में बनता है, वीक नेचर वालों में बनता है, और इनमें कहीं ना कहीं वीक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो इनके लिए, इन सॉल्ट्स के लिए जो तीन मैंने नीचे लिखे हैं, इनके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है जब सॉल्ट की बात हो रही है क्वेश्चन में। जब किसी में भी सॉल्ट आएगा तो सॉल्ट का जब क्या होता है, सॉल्ट केमिकल रिएक्शन में पार्ट करके इक्विलिब्रियम बना रहे होते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट के नहीं होता, KH होता है। ठीक है, और वो भी कौन से सॉल्ट, ये तीन टाइप के सॉल्ट। अब हमारे पास सॉल्ट के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे जनरेट होगा, कैसे होगा, कोई भी सॉल्ट वाटर में जब डिसॉल्व होगा तो थ्रू इक्विलिब्रियम वो बनाएगा एसिड प्लस बेस। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, एसिड और बेस ने मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाया था। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है सॉल्ट के लिए तो सॉल्ट को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व। जब एसिड के लिए पढ़ना होता था तो हम के निकालते थे, उसमें हम एसिड को डिसॉल्व करते थे वाटर में, वो H प्लस देता था। बेस को डिसॉल्व करते थे वाटर में तो वो OH माइनस देता था, जिससे हमारा के भी जनरेट होता था। वाटर को जब ब्रेक करते थे तो वो आपका KW देता था। तो जब सॉल्ट के लिए निकालना है तो सॉल्ट को ही डिसॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्ट जब डिसॉल्व होगा एसिड और बेस देगा, क्योंकि सॉल्ट बना ही एसिड और बेस के एडिशन से है। एसिड में से लॉस ऑफ H, बेस में से लॉस ऑफ OH, it will give you water and remaining portion give you salt. इक्विलिब्रियम के लिए जो सॉल्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, वो किस टाइप का सॉल्ट होना चाहिए, आइदर एसिडिक सॉल्ट
बेसिक सॉल्ट या तीनों में से, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक में से कोई भी एक। ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, ओनली न्यूट्रल मतलब वो स्ट्रॉन्ग, मतलब वो सॉल्ट हमेशा इक्विलिब्रियम के लिए उन एसिड और बेस से बनना चाहिए, जिनमें से दोनों में से कोई ना कोई एक वीक तो हो। दोनों हो सकते हैं बट दोनों में से एक होना चाहिए। दोनों अगर स्ट्रांग हो जाएंगे तो उस केस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एक फॉर्मूला बता देता हूं। एसिड को हम यहाँ पे HA से दिखाते हैं, बेस को BOH से दिखाते हैं, सॉल्ट को AB या BA से दिखाते हैं, सॉल्ट को AB या BA से दिखाते हैं। तो हमारे लिए एक फॉर्मूला बन जाता है सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के लिए। अभी बोला था ना, सॉल्ट यानी कि BA प्लस वाटर इन इक्विलिब्रियम गिव यू एसिड यानी कि HA प्लस बेस यानी कि BOH। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, KH इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HA, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट BA। H2O का लेंगे बट वो अब प्योर लिक्विड है तो वो 1 हो जाएगा, तो ये KH का फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी KH ऑलमोस्ट सेम है, इक्विलिब्रियम होता है तो हम देखो याद रखना, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C लेंगे, इन दोनों का 0 लेंगे, फिर इसमें से C में से कितना अमाउंट रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे हम C अल्फा करते थे, कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी 1 है, तो C अल्फा ना करके CH करेंगे और यहाँ पे भी क्या बनेगा, CH और CH, मतलब अल्फा की जगह पे H आ जाता है। यहाँ पे इसी H को कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं, तो यहाँ पे H को कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये अल्फा की तरह ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और बता दूं, देयर आर सम सॉल्ट्स जो आपको पता होनी चाहिए। एसिडिक सॉल्ट कौन से है, बेसिक सॉल्ट कौन से है और आपके न्यूट्रल सॉल्ट कौन से है। उससे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, थोड़ा सा इनको आप हल्का सा समझ लो, आपको इजी हो जाएगा। मैंने क्लास में बताए हुए हैं बट फिर भी सुन लो। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड CH3COH, H2CO3। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और KOH। वीक बेस CaOH का होल 2, AlOH का होल 3। अब देखो, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस को थोड़ा सा एक बार देख ले, इनके एग्जांपल्स थोड़ा सा ध्यान में रखना, तो इससे हमारे लिए सॉल्ट को पहचानना काफी हद तक इजी हो जाता है। अगर कोई भी सॉल्ट एसिडिक है तो पक्का वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होगा। तो इसका मतलब उस सॉल्ट में पता है क्या कंपोनेंट्स है, पहचानोगे कि यार ये गिवन सॉल्ट एसिडिक है बेसिक है, देखते हुए कैसे पहचानोगे। उस सॉल्ट में Cl, SO4 और NO3 अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि सॉल्ट है तो एसिड प्लस बेस से बनेगा, बट एसिड में से H तो मिलेगा नहीं ना, H तो होगा ही नहीं, क्योंकि H तो वाटर बनाने में यूज हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट एसिड प्लस बेस से बनता है, सॉल्ट के साथ वाटर बनता है, वाटर के लिए एसिड से क्या निकलता है, H तो हट जाएगा ना सॉल्ट में, तो ये आने वाला नहीं। ऐसे बेस में से भी कौन नहीं आएगा, OH नहीं आएगा। तो जिस सॉल्ट में आपको Cl, SO4, NO3 दिख रहा है विथ Ca और Al दिख रहा है, Ca एंड Al के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। एसिड में से H हटाना ही पड़ेगा और बेस में से OH हटाना ही पड़ेगा। Cl, SO4, NO3 दिख रहा है बट Na और K के साथ दिख रहा है, तो ये देखो Cl, SO4, NO3 एसिड कौन से वाले एसिड के पार्ट से आए होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड से। Na और K किससे आए होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो उस कंडीशन पे ये देगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन न्यूट्रल सॉल्ट। Cl के साथ Ca का कॉम्बिनेशन देगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, ये वीक बेस से आया। ऐसे अगर CH3CO दिख रहा है, एसिड में से H को नहीं ले सकते ना सॉल्ट के लिए, मैं सॉल्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, तो CH3CO आया और साथ में Na आया, सेम जैसे एसिड से H नहीं ले सकते, बेस से OH नहीं ले सकते, तो ये आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा किसका, बेसिक सॉल्ट का। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ये एग्जांपल्स को सामने रख के बनाओगे तो मैं आपको भी क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको इजी हो जाएगा कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है। चलो अब आते हैं, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7.61।
क्या कह रहा है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड जिसे HNO2 कहते हैं, HNO2, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और हमें पता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, एसिड है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट को K से दिखाते हैं। ये तो हमारा पुराने वाले टॉपिक चल रहा है। एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, K। नेक्स्ट वो कह रहा है कैलकुलेट द pH, pH निकालिए ऑफ 0.04 m, 0.04 m, m का मतलब आपको पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन दे दिया, सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन, नाइट्रस एसिड का K दिया था, नाइट्रस एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया था। आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपका आयनिक इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट्स होते हैं, एसिड के लिए हम उसको K से रेफर करते हैं। pH निकालना है, pH किसका निकालना है, अ सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 0.04 m ऑफ सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन। मुझे pH इसका नहीं निकालना है, सोडियम नाइट्राइट का निकालना है, NaNO2 का निकालना है। ये एसिड है, इसका K दिया है, pH और कंसंट्रेशन जो गिवन है और pH जो निकालना है वो इसका नहीं निकालना है, इसका निकालना है, इसका सोडियम नाइट्राइट का। भी सोडियम नाइट्राइट क्या है, ये एक सॉल्ट है, क्योंकि HNO2 से अगर NaNO2 को देखिए, नाइट्रस एसिड में से H हट चुका है, H हट चुका है, H को रिप्लेस किया गया है किसके साथ, Na के साथ किया गया, तो ये सोडियम नाइट्राइट एक सॉल्ट हुआ। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट एक क्या है, सॉल्ट है। और ये किस टाइप का सॉल्ट है, क्लियरली दिख रहा है, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। क्योंकि हमें पता है जितने भी आपको टेबल अभी लिखाई थी उनमें से जो चीजें उस टेबल से थोड़ी सी बाहर है, उसमें नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी, मतलब मैं कह रहा हूं NO2 देखो वहां पे नहीं था, वहां पे NO3 था। HNO3 में अगर याद आ रहा होगा, थोड़ा सा चीजों को वहां पे जोड़ के पढ़ना, एक एक्स्ट्रा ऐड पॉइंट कर रहा हूं मैं। HNO3 में से मैं NO3 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सॉल्ट बनाना है तो सॉल्ट में H तो आने से रहा। HNO3 फॉर एग्जांपल एसिड हो गया, NaOH एक बेस हो गया। सॉल्ट बनाने के लिए ना मैं इसमें से H की कभी बात नहीं करूंगा क्योंकि सॉल्ट में H हट चुका होगा, बेस में से OH हट चुका होगा। तो HNO2 एक एसिड है, एसिड से अगर सॉल्ट का क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑटोमेटिकली एसिड से H हटेगा, एसिड से H हटेगा, और एसिड से H हट के Na आ रहा है, दैट मींस Na लग चुका है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला पोर्शन है NO2 है, NO2 तो भैया हमारा ऐसा स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में तो कुछ था नहीं। स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में याद करो HCl था तो Cl होना चाहिए था, H2SO4 था तो SO4 होना चाहिए था, HNO3 था तो NO3 होना चाहिए था। NO2 नहीं था, तो अगर स्ट्रॉन्ग में से, स्ट्रॉन्ग वाले सेक्शन से नहीं दिखा तो श्योरली ये वीक ही होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो फिक्स है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और कुछ नहीं होते, HCl, H2SO4, HNO3, ये हम 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया, वीक एसिड का होगा पक्का। लेकिन Na तो हमेशा किसमें प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का ही पोर्शन होता है, Na तो NaOH ही बनाएगा। तो ये कैसा सॉल्ट है, देखो Na आया होगा स्ट्रॉन्ग बेस से, NO2 आया होगा वीक एसिड से। ये सॉल्ट कौन सा हो गया, बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तो ये जो बेसिक सॉल्ट है, जरा देख लो इतनी सारी डिटेल्स के बाद, ये जो बेसिक सॉल्ट है NaNO2 वाटर में जब डिसॉल्व होगा, सॉल्ट है, वाटर में डिसॉल्व होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर गिव यू एसिड प्लस बेस। एसिड क्या देगा, HNO2 देगा, ऑब्वियस सी बात है। बेस क्या देगा, NaOH देगा, और क्या दे सकता है, यही देगा। अब ये जो NaNO2 है, सुनो, NaNO2 इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 0.04 m। इनिशियल में इसका कितना, 0.0। यही है इनिशियल कंसंट्रेशन जो हम हमेशा से फॉलो करते हैं। फिर हम इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे इसका कितना होगा, 0.04 माइनस 0.04 अल्फा, ये लेते हैं हम। HNO2 का कितना फॉर्म करे, 0.04 अल्फा, इसका भी कितना फॉर्म करे, 0.04 अल्फा। क्लियर हो गई बात। चलो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये जो फॉर्मूला लग रहा है कंसंट्रेशन जो K होगा, ये कंसंट्रेशन किसके लिए आ रहा है, Ka तो एसिड का होता है ना, ये तो NaNO2 की बात कर रहा है जो कि एक सॉल्ट है, तो कांस्टेंट क्या होगा, KH इक्वल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि क्या, HNO2 इंटू NaOH अपॉन में कितना, NaNO2।
आ गया इतना। HNO2 की वैल्यू 0.404, इसकी 0.04, इसकी 0.04 माइनस 0.04 अल्फा। KH तो मेरे पास है ही नहीं क्वेश्चन में, KH तो है ही नहीं। KH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज जरा एक चीज याद रखो, ये सॉल्ट बेसिक है, मैंने आपको बेसिक सॉल्ट का डेरिवेशन क्लास में पढ़ाया था। बेसिक सॉल्ट का डेरिवेशन तो आपके कोर्स में शायद नहीं आएगा, बट फाइनल फॉर्मूला तो यूज होता है। जो बेसिक सॉल्ट में KH का फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू KH इक्वल टू KW अपॉन KA। KH की रिक्वायरमेंट है यहाँ। अब यहाँ सोचो KH क्यों आया, क्योंकि जिसका भी आप इक्विलिब्रियम यूज कर रहे होते हो तो उसी के रिगार्डिंग तो कोफिशिएंट आता है, कांस्टेंट आता है। कंसंट्रेशन में Kc आता है, तो पार्शियल प्रेशर में Kp आता है, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम में था वो। जब हमने इक्विलिब्रियम आगे पढ़ा तो आयनिक पढ़ा, आयनिक में एसिड के लिए Ka आया, बेस के लिए Kb आया। नाउ सॉल्ट है तो सॉल्ट के लिए क्यों आएगा KaKb, उसके लिए KH आएगा। KH नहीं है मेरे पास, पर KH निकालने का फॉर्मूला होता है KW अपॉन Ka। KW की वैल्यू 10⁻⁻14, Ka की वैल्यू 4.45 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लो, इट विल गिव यू वैल्यू 10⁻⁻10 अपॉन 1.1 अपॉन 4.5। सुनो, ये आपको दे देगा 2/9, तो 2/9 इंटू 10⁻⁻10, 2/9 इंटू 10⁻⁻10 आ गया। इसको सॉल्व कर लो और कितना हो जाएगा 0.0। 9 2 18, 9 2 18, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है तो मैं इसको 0.223 ले रहा हूँ, 2 ही आता रह रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.23 इंटू 10⁻⁻11। तो ये आ गया KH की वैल्यू। ये किसकी आ गई, KH की वैल्यू। तो जरा KH की वैल्यू अब रख रहा हूं, KH कितना आया 2.23 इंटू 10⁻⁻11। अब KH भी तो कांस्टेंट है, तो वाले कॉन्सेप्ट लगाओ जो पुराने लगाते थे। KH की वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम होने पर हम क्या करते हैं, इसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा 0.04 अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 0.04। ये बहुत लेस वैल्यू होगी, बहुत माइन्यूट होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं KH हमारा बहुत स्मॉल है, दैट मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कंप्लीट कम लेस अमाउंट में कंप्लीट हुई है, लेस अमाउंट में कंप्लीट हुई है, दैट मीन्स ये जो चेंज होगा बहुत माइन्यूट होगा। इतना आ गया। अब देखो मैं आपको एक सिंपल बताऊं, इसको मैंने इतने से किया, इसमें मैं पुराने फॉर्मूले लगा सकता हूं, जैसे K इक्वल टू आपको C अल्फा स्क्वायर याद है, यहाँ पे हो जाता है KH इक्वल टू CH स्क्वायर। देख लो, दैट इज C, दैट इज इस समय क्या होगा, अच्छा यहाँ पे अल्फा मत लिखो, H लिखो, सॉल्ट में H आता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया CH का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे कितना है C, एक C से एक C कट गया, तो एक इनडायरेक्टली कितना आ गया 0.04 H स्क्वायर 2.23 इंटू 10⁻⁻11। यहां से आप H निकाल सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा। जैसे आप H निकाल दोगे मैं उसके बाद बता दूं, देखो तो आपका H निकल गया, H निकल गया, H इक्वल टू किससे निकलेगा अंडर रूट 2.23 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन कितना C 0.04। H निकल गया। अब मुझे इस क्वेश्चन में तो pH निकालना था, क्या निकालना था, pH निकालना था। हाँ, एक चीज और निकालनी है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी पूछ रहा है। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब H ही होता है। इससे पहले डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बात कर रहे थे, वो अल्फा थी, और सॉल्ट के लिए वर्ड आयनाइजेशन को रिप्लेस कर देता हाइड्रोलिसिस में, तो H हो जाएगा, ठीक है। H निकल गया। उसके बाद हमें pH निकालना है इसका, तो pH कैसे निकालें, सुनो, ये H आया, ये 0.04 H किसके इक्वल है, NaOH के, NaOH की कंसंट्रेशन, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा भी तो किसमें टूटेगा Na प्लस और OH माइनस, और स्ट्रॉन्ग में तो हमेशा पता है अगर NaOH का कंसंट्रेशन 0.04 H है तो OH नेगेटिव का भी कितना होता है 0.04 H। निकल गया OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, H प्लस इंटू OH नेगेटिव ऑलवेज इक्वल टू KW, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट। ये कितना होता है 10⁻⁻14। H प्लस कितना आ गया 10⁻⁻14 अपॉन कितना 0.04 H, क्योंकि वैल्यू है OH नेगेटिव की, यहाँ से H प्लस आ गया। नाउ वी हैव अनदर फॉर्मूला pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। इस टाइप से आपका क्वेश्चन खत्म होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेंदी इसलिए भी है क्योंकि इक्विलिब्रियम में आपके जितने जो टॉपिक आप ये पढ़ रहे हो ना, ये आपके 11th क्लास के बाद आगे जाके कंपटीशन में भी बहुत आते हैं इक्विलिब्रियम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो
अब ध्यान रखना ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि हमने सॉल्व वाले क्वेश्चन अभी स्टार्ट किए, यही से स्टार्ट थे। नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7.62 क्या बोल रहा है? A 0.02 m solution of pyridinium hydrogen chloride, 0.02 m सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है किसका? पायरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड का। भैया पायरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड होता क्या है? देखो, पायरिडीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C5H5N, दैट इज कॉल्ड पायरिडीन। इसको हम क्या कहते हैं? पायरिडीन। पायरिडीन हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहा है तो पायरिडीन ये हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया HCl, तो ये आपका पायरिडीन हाइड्रोजन क्लोराइड है C6H5N.HCl। बेसिकली ये क्या होता है? एसिड होता है। ये क्या होता है? एक मिनट ना, पायरिडीन हाइड्रोजन क्लोराइड ये एक सॉल्ट होता है। हाँ, ये क्या होता है? सॉल्ट होता है। पायरिडीन हाइड्रोजन क्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना? 0.02। इसका पीएच कितना है? इसका पीएच दिया है 3.44। इसका पीएच कितना दिया है? 3.44। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पायरिडीन। ये पायरिडीन हाइड्रोजन क्लोराइड है, कंसंट्रेशन दिया और पीएच दिया है। हमसे कह रहा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालिए। क्या निकालिए? आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालिए पायरिडीन का। पायरिडीन होता है C5H5N। चलो, ये C5H5N को मैं आपको थोड़ा सा बदल के लिख के दिखा रहा हूँ। इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने शायद सुना होगा। तो ये आपका होता है पायरिडीन। हाँ, ये होता है पायरिडीन। तो ये आपका पायरिडीन है C5H5N, ये पायरिडीन है, और यहाँ पे आपको लोन पेयर देख रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा ये एक लुईस बेस है। ये पायरिडीन का क्या है? HCl। ये बेस है, इसके साथ एसिड जुड़ा हुआ है, बेस प्लस एसिड, तो ये पायरिडीन का क्या है? सॉल्ट है। इसके लिए मुझे कंसंट्रेशन दिया है, इसका पीएच दिया है, मुझे इस पायरिडीन के बारे में बोल रहा है, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट अब मैं बोल चुका हूँ, ये लुईस बेस है तो इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kb होगा। क्या होगा? Kb। अब जरा सुन लो, इसको करें कैसे? इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये पीएच दिया है, ये क्या दिया हुआ है? पीएच। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है। पीएच की मदद से H पॉजिटिव हम निकाल दोगे, ये मैंने पीछे के क्वेश्चंस पे करा रखा है। ठीक है, H पॉजिटिव निकल जाएगा। H पॉजिटिव जो होगा वो CH के इक्वल ही होगा। सॉल्ट जब वाटर में टूटेगा तो क्या बनाएगा? एसिड प्लस बेस। एसिड क्या बनाएगा? HCl। बेस क्या बनाएगा? पायरिडीन बेस। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना ले? 0.02 m। इक्विलिब्रियम से पहले ये 0 होगा, एट इक्विलिब्रियम 0.02 माइनस का 0.02 H, तो इसका भी कितना बन गया? 0.02 H, और ये भी कितना बन गया? 0.02 H। H प्लस CH के इक्वल है। CH मतलब किसके इक्वल है? 0.02 H के इक्वल है। H प्लस की वैल्यू यहां से निकल चुकी होगी। H प्लस किसके इक्वल हुआ? CH के। कैसे हुआ बता चुका हूं, क्योंकि ये pH आपका 3.44 है तो pH पक्का माइनस लॉग H पॉजिटिव होगा। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन मतलब एसिडिक आयन, H पॉजिटिव आयन कौन सा? HCl का कंसंट्रेशन। तो ये 0.02 H से आप यहाँ पे H प्लस की जो वैल्यू आई उससे H निकाल दोगे, उससे आपका क्या निकल जाएगा? H। क्लियर? अब ये जो Kb है, Kb अब Kb कैसे निकालोगे? Kb के लिए आपको क्या चाहिए? देखो, ये आपका क्या है? पायरिडीन। क्वेश्चन में दो चीजें, पायरिडीन का सॉल्ट है, पायरिडीन के सॉल्ट के लिए KH वर्ड आएगा, पायरिडीन एक बेस है उसके लिए Kb आएगा। तो पायरिडीन जब आपका क्या है, देखो वाटर में डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा NH पॉजिटिव से पायरिडीनियम आयन कहेंगे प्लस OH नेगेटिव।
ठीक है, मुझे इसका क्या निकालना है, पाइरिडीन का आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb निकालना है। तो अब सुनो, ये आपका, तो यहां से आपने 0.02h से h की वैल्यू निकाल दी। Kb इक्वल टू किसके होगा, Kb इक्वल टू CH स्क्वायर। Kb इक्वल टू क्या होगा, CH स्क्वायर। कंसंट्रेशन, ठीक है। ऐसे चलो पहले एक काम करो, H प्लस निकाला, H प्लस से आपकी हेल्प से ऐसे क्या निकल गया, H निकल गया, यहां से आपका H निकल गया, ठीक है। अब Kb किसके इक्वल होगा देखो, अच्छा ये तो पाइरिडीन था, अभी आपने क्वेश्चन तो किया। ये अभी तक आपका C5H5N.HCl, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे तो ये आपको HCl दे रहा था और साथ में क्या दे रहा था, हाँ C5H5N दे रहा था, यही तो दे रहा था। ये सॉल्ट था, मैंने बता चुका हूँ, ये पाइरिडीन लुईस बेस है, बट उसकी ये क्या है, उसका सॉल्ट है। सॉल्ट को जब ब्रेक किया तो इसका कंसंट्रेशन कितना मिल रहा था, 0.02H। इसका भी कितना मिल रहा था, 0.02H। तो हाँ, यहाँ पे पाइरिडीन के लिए मुझे निकालना है Kb। पाइरिडीन को वाटर में जब डिसॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 0.02H। ये कितना कंसंट्रेशन देगा, माइनस कंसंट्रेशन मान लो x, तो इसका कितना बनेगा x, इसका भी कितना बनेगा x। ठीक है, इसको ट्राई करो, जो भी मैंने बोला उससे से करो, आ जाएगा आंसर। Kb इक्वल टू क्या, CH स्क्वायर। जैसे आपका H निकल जा रहा है वहां से आप H की वैल्यू रखो और C की वैल्यू कितना रखो, 0.02 m। एक बार निकाल के देख लेता हूं मैं इसको फिर से, 0.02। H की वैल्यू कितनी आएगी, H की वैल्यू आएगी इसमें, H की वैल्यू आएगी, CH इक्वल टू आया H प्लस, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे निकाला। जो पाइरिडीन था उसके लिए कंसंट्रेशन दिया था, आपको 0.02 m, ठीक है। पीएच दिया था 3.44, पीएच दिया था 3.44। पाइरिडीन वाले सॉल्ट के लिए पीएच इतना दिया था, तो पीएच हमेशा किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव के। अब ये एच पॉजिटिव क्या है, हाई एसिड आयन है, H प्लस आयन, और पाइरिडीन एक सॉल्ट है, जब वाटर में डिसॉल्व किया तो उसने एसिड प्लस बेस दिया। एसिड कौन सा दिया, H प्लस, HCl दिया। वो HCl का कंसंट्रेशन कितना था, 0.02H ये था। तो जरा देखो 3.44 हो गया, शॉर्ट में इसको कर रहा हूं, माइनस बना लो, ये आगे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग माइनस का 3.44 इक्वल टू H प्लस। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज बिकम 4 बार, दैट इज बिकम 5/6, ये एंटी लॉग हो गया H प्लस आयन। अब H प्लस आयन को मैं, H प्लस आयन को 0.02H लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, C5H5N.HCl, ये पाइरिडीन का सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होगा, तो वाटर में कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व होता है तो न्यूट्रलाइजेशन की उल्टी रिवर्स रिएक्शन दिखाता है। रिवर्स रिएक्शन में क्या बनाता है, एसिड प्लस बेस। इसमें एसिड साफ साफ दिख रहा है HCl है, बेस दिख रहा है, बेस क्या है, पाइरिडीन है। एंड एसिड HCl, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 0.02। इक्विलिब्रियम पे 0.02H डिक्रीज करेगा, तो जितना डिक्रीज करता है उतना ही तो बनता है। HCl का कंसंट्रेशन कितना बना, 0.02H, पाइरिडीन का कितना बना, 0.02H। अब HCl में जब 0.02H बन रहा है, ये HCl जब टूटेगा, ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। स्ट्रॉन्ग में अगर ये 0.02H रख रहा है तो H प्लस आयन में तो 0.02H ही होगा, ठीक है, वहां से आया। अब ये 0.02H इक्वल टू एंटीलॉग 4 बार को लिख देते हैं हम 10⁻⁻⁴। 0.56 का एंटीलॉग जरा देख लेते हैं कितना आता है। 0.56 का एंटीलॉग दे रहा है बुक में आपको 3.631। 3.631 इंटू 10⁻⁴ आया, तो H यहां से कितना आ गया, देखो आपका 3.631 अपॉन 0.02 इंटू 10⁻⁴।
हम इस 1 को हटा सकते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट 2 प्लेस में कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ एच कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ एच आ गई 18 और ये आपका हो गया 18, 2 1 जा 2, 181.5 into 10 power minus 4 which clearly means 1.815 into 10 power, इधर शिफ्ट हो रहा है 10 पावर कितना -2, एच की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट में अभी आपको मैंने अभी बोला आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको पाइरीडीन का निकालना है जो कि बेस है, और केबी का कितना होता है C इंटू एच स्क्वायर, सी कितना है 0.02, एच का स्क्वायर 1.8 का सिंपली स्क्वायर कर लो, 1.8 का स्क्वायर होता है 3.24, इसका होगा 10 पावर -2 का 10 पावर -4, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 6, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ डेसिमल कितने प्लेस है 2 और यहाँ है 2, तो ये टोटल हो गए इतना 10 पावर -4 केबी। क्वेश्चन नंबर 7.6 क्या चल रहा है हमारा 62, 7.62 का आंसर है 1.5 इंटू 10 पावर -9, 1.5 इंटू 10 पावर -9। चलो अब इसको देखते हैं आई थिंक कहाँ पे गलत हो रहा है, इसको भी चेक करेंगे, ऐसे ही छोड़ दो अब इसको। 7 पॉइंट कौन सी क्वेश्चन नंबर को 7.62 था ना, ठीक है, उसके आगे देखते हैं 7.63 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.63, तो क्वेश्चन नंबर 7.63 है, उसमें वो कह रहा है आपको सॉल्ट को प्रिडिक्ट करना है और कैटेगराइज करना है किस किस कैटेगरी में। देयर आर सम सॉल्ट्स NaCl सॉल्ट्स KBr NaCN NH4NO3 NaNO2 KF। बस देखो अच्छे से देख लो, Na भी दिख रहा है Cl भी दिख रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट। K स्ट्रॉन्ग से आता है, Br भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है। Q मैं बताऊं आपको HCl HBr HF HI को आप एक ही टाइप के एसिड में रख सकते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। Na स्ट्रॉन्ग होता है बट Cn ऐसा कोई आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वीक ही होगा, दैट मींस दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। NH4NO3 NO3 स्ट्रॉन्ग है बट NH4 तो भैया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Na और K में आ नहीं रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। Na स्ट्रॉन्ग है NO2 वीक है, फिर से कैसा सॉल्ट बेसिक सॉल्ट, KF से न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, ये कैटेगरी हो जाएगी। चलो अब हम आ जाते हैं 7.64 पे। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्लोरो एसिडिक एसिड। क्लोरो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH Cl ऑर्गेनिक पढ़ा चुका हूं, तो ये क्लोरो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला उतना डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। एसिडिक एसिड है, क्लोरो वर्ड लगा रहा है, तो क्लोरो एसिडिक एसिड देखो 2 कार्बन है COH, तो CH3COH होगा, क्लोरो बोल रहा है, तो एक H को कम करो और यहाँ पे Cl लगाओ, तो ये क्लोरो एसिडिक एसिड है, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट K 1.35 इंटू 10 पावर -3 ये है, ठीक है। इस क्लोरो एसिडिक एसिड की pH वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी pH वैल्यू निकालनी है, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 m, 0.1 m निकालना, क्लियर। इस क्लोरो एसिडिक एसिड की pH वैल्यू निकालनी है जब इसका कंसंट्रेशन 0.1 m दिया है। साथ में pH वैल्यू दोबारा निकालनी है इस क्लोरो एसिडिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की, इसके सोडियम सॉल्ट की भी निकालनी है जब कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन अगेन रिपीट हुआ है 0.1 m। पहले वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, pH कैसे निकालें, देखो pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, अरे अच्छा pH इक्वल टू कितना माइनस का लॉग H पॉजिटिव, ये होगा, तो H पॉजिटिव चाहिए मुझे pH निकालने के लिए। क्लोरो एसिडिक एसिड किस में ब्रेक होगा CH2 Cl CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसमें ब्रेक होगा,
अब जरा इसको देख लो, इक्विलिब्रियम पे 0.1 माइनस 0.1 एच प्रोड्यूस करेगा, नहीं सॉरी अभी तो के भी चला, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी 0.1 अल्फा होगा, ये भी कितना होगा 0.1 अल्फा। एसिड का ब्रेक दिखा रहा है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा के। अब शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं के इक्वल टू क्या सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी है, क्योंकि बार बार वो सी अल्फा 0.1 अल्फा लूँ, फिर 0.1 अल्फा लूँ, फिर डिवाइड करूँ, इसको नेग्लेक्ट करूँ, चलेगा, सेम कहानी रिपीट होगी। के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सी पता है, के पता है, तो ऐसे अल्फा निकल गया अंडर रूट के अपॉन सी, अल्फा निकल गया। जब आपका जैसे अल्फा फाइंड हो गया तो अल्फा फाइंड हो गया, हमें क्या चाहिए, देखो अल्फा निकल गया 0.1 अल्फा, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा विच इज गिव यू द वैल्यू एच प्लस आयन निकल गया, तो पीएच सॉल्व हो जाएगा, पहला पार्ट खत्म। दूसरा, मुझे इस क्लोरो एसिडिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की, सोडियम सॉल्ट का मतलब क्या होगा CH2Cl एसिड का सॉल्ट है सोडियम वाला। अब सॉल्ट है तो सॉल्ट को जब फिर से, अब सॉल्ट के लिए पीएच निकालने के लिए माइनस लॉग एच पॉजिटिव तो लगाएंगे, तो पीएच ही निकालना है, तो सॉल्ट के लिए पीएच जब लगाएंगे माइनस लॉग एच पॉजिटिव लगाएंगे, बट ये एच पॉजिटिव में लाना पड़ेगा पहले। एसिड के लिए भी H प्लस चाहिए था, जो उसको एसिड को ब्रेक किया, तो सॉल्ट के लिए अब सॉल्ट को ब्रेक करेंगे। ये कैसा सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट है और एक तरीके से Na दिख रहा है, तो बेसिक सॉल्ट होगा, तो ये किसमें टूटेगा, देखो ये टूटेगा CH2ClCOOH प्लस NaOH, इसमें टूटेगा। इसका कंसंट्रेशन 0.1 है, एट इक्विलिब्रियम ये कितना देगा 0.1 H देगा, सॉल्ट के लिए अल्फा ना लगा के H लगा रहा हूं, तो ये भी 0.1 H बनेगा, और ये भी कितना बनेगा 0.1 H। इस बार 0.1 H मिला हुआ है, बट वो NaOH का कंसंट्रेशन दे रहा है, मतलब मुझे यहां से इस बार OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन मिलेगा। किसका कंसंट्रेशन मिलेगा, OH नेगेटिव आयन का। किसका मिलेगा, OH नेगेटिव आयन का। तो जरा सुन लो, कांस्टेंट बन जाएगा KH, शॉर्ट में वही प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा इस बार CH स्क्वायर, यहां से H निकाल दूंगा अंडर रूट KH अपॉन C। ये मैं बहुत बार करा चुका हूं, पुराने क्वेश्चन देखना, उसमें मैं इसको पूरा सॉल्व करके लाता हूं, लास्ट में आता यही है। मोस्ट पार्ट डाइल्यूशन लॉ लगा दिया, डायरेक्ट CH स्क्वायर कर लो। H इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट KH अपॉन C, यहाँ से H निकल गया, जैसे H निकल गया मैं क्या निकाल दूंगा OH नेगेटिव आयन, कैसे 0.1 इंटू H करके OH नेगेटिव आयन आ गया। मुझे तो दोनों केसेस में pH निकालना था, तो OH नेगेटिव की हेल्प से मैं क्या करूं, H प्लस निकाल दो, H प्लस इक्वल टू क्या होगा KW अपॉन OH नेगेटिव आयन, तो यहाँ से मेरा H प्लस निकल गया, और H प्लस निकल गया तो मैं क्या करूंगा pH इक्वल टू माइनस का लॉग H पॉजिटिव। मेरे ख्याल से जो पायरिडीन वाला क्वेश्चन था वो गलत इसलिए हुआ था क्योंकि पायरिडीन के लिए मुझे क्या निकालना था, आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना था। अच्छा, और पायरिडीन होता है बेस, पायरिडीन क्या होता है, बेस होता है। चलो उसको करते हैं एक बार, जरा उस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे है उसको समझते हैं। इसको मिटा दूं, ठीक है। उस क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट थे, नहीं एक ही पार्ट था ना, अरे वो इजी था बच्चों। कैसे इजी था मैं आपको बताऊं, जब हमारे पास उस क्वेश्चन में KH आ गया था, KH आ गया था CH स्क्वायर से, याद करो जब हमारे क्वेश्चन में उसमें KH आ चुका था CH स्क्वायर से, ये CH स्क्वायर मैंने कैसे निकाला था, आपको याद होगा मैंने उस क्वेश्चन में पीएच दिया हुआ था, उस पीएच में H प्लस जो था हमारा, हाँ बिल्कुल जो H प्लस था वो H प्लस की वैल्यू CH आई थी, H प्लस की वैल्यू तो हम निकाल चुके थे माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू किससे निकाल चुके थे, पीएच की हेल्प से, क्योंकि पीएच तो क्वेश्चन में गिवन था, वहाँ माइनस का लॉग H पॉजिटिव दिया था, याद करो पीएच 3 पॉइंट कितना दिया था 44, ऐसा H प्लस निकाल दिया। H प्लस मेरा CH आ गया, H प्लस की जो भी वैल्यू आई थी C को डिवाइड करने भेज दिया था, C की वैल्यू मुझे उस क्वेश्चन में गिवन थी 0.02, मतलब मेरा H निकल गया था। H निकल गया था तो मैं वहां पे क्या यूज कर सकता हूं, C कितना 0.02 H मैंने निकाल दिया, उसका स्क्वायर कर देता। अब ये जो पायरिडीन आपका था, पायरिडीन के लिए आपको Kb निकालना था, Kb ये कैसे निकालता, उससे पहले सोचो जो वो सॉल्ट था पायरिडीन वाला, पायरिडीन का जो सॉल्ट था वो एसिडिक सॉल्ट था, क्योंकि वो ब्रेक होने पर एसिड दे रहा है HCl जो स्ट्रांग है,
बट बेस दे रहा है पायरिडीन, जो कि आपको पता है ऑर्गेनिक वाले जितने भी एसिड्स होते हैं और बेस होते हैं वो वीक ही होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था KH इक्वल टू क्या होता है KW अपॉन KB। ये एसिडिक सॉल्ट के लिए KH का फॉर्मूला होता है। एसिडिक सॉल्ट का जरा डेरिवेशन देखना है। एसिडिक सॉल्ट में जब हम KH निकालते हैं, एसिडिक सॉल्ट में हाँ KH इक्वल टू क्या होता है KW अपॉन KB। तो KH जो आपने निकाला KW 10⁻⁻14 रखो, KB निकाल दो। KB इक्वल टू CH स्क्वायर लगाना इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो मतलब फॉर्मूला CH स्क्वायर नहीं आएगा, फिर और भी अलग चीजें बनेगी, इससे हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आएगा मैं बता दूंगा, बट मैं जहां तक मैंने आपको CH स्क्वायर निकालना सिखाया KH, उसके बाद सीधे आप KH इक्वल टू KW अपॉन KB लगा दो। और ये कहाँ से लगा रहा हूँ, पहली बार पायरिडीन का हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्ट है वो, तो पायरिडीन का हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्ट, उस सॉल्ट में HCl प्रेजेंट है, पक्का कैसा सॉल्ट होगा एसिडिक। एसिडिक सॉल्ट का जरा KH का रिलेशन पढ़ना, KW अपॉन KB होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.65। 7.65 क्या है देख लेते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 310 केल्विन इज दिस। देखो वाटर के आयनिक प्रोडक्ट को KW कहते हैं, KW से डिनोट करते हैं। कितना दिया है 2.7 इंटू 10⁻⁻14 दिया है। इसका pH निकालना है। pH का मतलब देखो माइनस लॉग H पॉजिटिव निकालना है, बार बार यही आता है। न्यूट्रल वाटर बोल रहा है, और KW किसके इक्वल होता है H3O पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन। H3O पॉजिटिव को H प्लस कह देते हैं। अब वो क्वेश्चन में न्यूट्रल वर्ड डाल रहे हैं, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे इसको H प्लस का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल होंगे। H प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁻14, तो यहाँ से H प्लस कितना हो गया √10। H प्लस निकल गया तो वहां से आप pH निकाल लो, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7.66। क्वेश्चन नंबर 7.66 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द pH, pH निकालिए ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर्स। पार्ट ए है इसका 10 ml ऑफ 0.2 CaOH होल ट्वाइस प्लस 25 ml ऑफ 1.1 MHCl। तीन पार्ट है इसमें, एक पार्ट को अच्छे से समझ लो, बाकी पार्ट आप आराम से कर लोगे। पहले सुन लो, pH निकालना है बट हमें किसी मिक्सचर का निकालना है। मिक्सचर किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर HCl। जब दोनों को मिक्स कर रहे हो तो मिक्स करने के बाद pH निकालना है। तो ये कैसे होगा, देखो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वो दिया है मोलैरिटी दी है 0.2 दी है, वॉल्यूम 10 ml दिया है। HCl का मोलैरिटी 0.1 दिया और वॉल्यूम 25 ml दिया है। तो सबसे पहले जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी बदल जाएगी, HCl की भी बदल जाएगी। तो पहले दोनों को मिक्स करने के बाद जो इनकी न्यू कंसंट्रेशन आया वो निकालते हैं। फिर देखेंगे न्यू कंसंट्रेशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर है तो ये बेस है, इसमें OH नेगेटिव कितना है, हाइड्रोक्साइड आयन कितना है, और न्यू कंसंट्रेशन मिक्स करने के बाद HCl का कंसंट्रेशन कितना आता है, और HCl एसिड है तो इसमें H प्लस कितना है। फिर दोनों में से देखेंगे H प्लस और एसिड में H प्लस देखेंगे, बेस में OH माइनस देखेंगे, और फिर हम देखेंगे अगर आपस में मिक्स हो रहे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ही कर रहे होंगे। जब वो न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे तो न्यूट्रलाइज करने पर क्या हो जाएगा, दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो pH 7 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक ज्यादा हो जाएगा तो हम ज्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे, फिर जो ज्यादा है उससे हम निकालेंगे। देखो न्यू कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, हम फॉर्मूला लगाने वाले सीधे M1V1 इक्वल टू M2V2। पहला हम लगाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड M1 0.2, V1 10 ml, M2 नया कंसंट्रेशन बताना है, बट V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा मिक्स कर दिया 10 और 25, नाउ 35 ml। पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्स करने के बाद जो न्यू कंसंट्रेशन है वो आपका आ जाएगा 0.2 इंटू 10/35। मिक्स कर चुके हो M1V1 इक्वल टू M2V2, तो ये आपको आंसर दे देगा 2/35। ये मोलैरिटी हो गई 2/35। सेम ऐसे ही HCl के लिए कितना हो जाएगा, M1V1 इक्वल टू M2V2
HCl के लिए M1। अब ये मैं सोचना मैंने इसका M2V2 क्यों नहीं रखा यार, मैं जब मिक्स कर रहा हूँ तो पहले मैं देखना पड़ेगा जो नया सोल्यूशन बना उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कितना, और जो नया सोल्यूशन बना दोनों को मिला के उसमें HCl कितना है। M1 25, सॉरी M1.1, V1 25, ठीक है, वो कितना है, M2 फाइंड करना है, V2 कितना 35 ml, तो ये कितना आ गया 0.1 इंटू 25/35, दैट मीन्स ये आपको दे देगा 2.5/35। अब क्या करें, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन आया 2/35। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब फर्दर ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा, Ca2+ और 2OH- में होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का न्यू कंसंट्रेशन कितना है 2/35 मोलरिटी। अब हम इसको अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह डील कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में Ka नहीं दिया है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कंप्लीट कह सकते हो आयोनाइजेशन है, कंप्लीट आयोनाइज हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना करेगा 2/35 ही प्रोड्यूस करेगा, बट इसका कितना करेगा 2 × 2/35। यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम CH ब्रेक नहीं करते, जितना उतना ही बना देते, तो इसके आगे 1 था, इसके आगे 1, तो हमने 2/35 बनाया, बट OH नेगेटिव का कितना बनाया 2 × 2/35। HCl किसमें टूटेगा H+Cl-। HCl का कितना है 2.5/35 मोलरिटी है, H+ की भी कितनी बनाएगा वो 2.5 m/35। क्लियर। तो ये हमारा जो मिक्स कर रहा है नए वाले सोल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन आया कितना, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कितना आया 4/35, और जो नया सोल्यूशन बनाया उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है 2.5/35। तो साफ साफ दिखा दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल होते तो pH 7 होता, नहीं है। कौन ज्यादा है, OH ज्यादा है, OH ज्यादा मतलब सोल्यूशन बेसिक हो रहा है। फिर OH नेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो OH नेगेटिव ज्यादा है तो आप पहले निकाल लेते हैं मिक्स करने पर। OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन 4/35 और 2.5/35। देखो इसके 2.5/35 और इसके 2.5/35 वो तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो जितना बच जाएगा उसी से हमारा डिसाइड होगा पीएच कितना आ जाएगा 1.5/35। ये इसकी मोलरिटी हो गई, OH नेगेटिव की मोलरिटी आ गई। अब आप सोच रहे हो यार OH नेगेटिव आ गया बट क्वेश्चन में तो पीएच निकालना है, तो हम यहां से पहले क्या निकाल देंगे H+ कितना होता है Kw/OH-, Kw कितना होता है 10⁻⁻14, OH कितना होता है दिया हुआ है। फिर H+ से पीएच क्या निकालेंगे, pH = -log H पॉजिटिव। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच होंगे H+ से pH निकालना ही है तो यही से किसने निकाल दिया, यहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों को जब आप मिक्स कर रहे हो तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट बेस वाले का आयंस OH नेगेटिव एसिड में प्रेजेंट H+ को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो तब तक करेंगे जब तक जो ज्यादा होगा वही रह पाएगा, तो ज्यादा इस समय बेस है तो इसलिए इससे pH नहीं निकाला। अरे दोनों को मिलाया तो दोनों के मिलाने से ये ज्यादा था तो ये अभी इसके मैक्सिमम अमाउंट ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जब ये पूरा खत्म हो चुका तो बचा हुआ आयन सोल्यूशन में ही रहेगा, ये रहा। तो ये OH नेगेटिव हमारा कितना आया यहाँ से इतना। फिर हम इसकी मदद से H+ निकाल रहे हैं क्योंकि हमें उस सोल्यूशन में जिसमें OH कंपोनेंट ज्यादा है उसी का फिलहाल pH निकालना है, ठीक है। ऐसे करेंगे, इसके जितने भी आपके बचे हुए पोर्शन है 2 पोर्शन और है, ये तरीका लगाना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलो अब हम जो आगे कर रहे हैं क्वेश्चन वो हमारा एक फिर से नया टाइप आ रहा है। वो नया टाइप क्या है मैं आपको बता दूं, वो टॉपिक है आपका, टॉपिक क्या है वो आ रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। टॉपिक का नाम क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बच्चे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे पास सॉल्ट के लिए जब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आया KH, देयर आर फ्यू सॉल्ट्स व्हिच इज नॉट टोटली डिसॉल्व, दे आर पार्शियली डिसॉल्व। कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, जो पार्शियली डिसॉल्व होने वाले सॉल्ट होते हैं ये हम बात कर सकते हैं, ये इनके लिए जो कांस्टेंट होता है उसको हम उनके कांस्टेंट को किससे दिखाते हैं KSP से, और इनके एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर जो इनके आयंस होते हैं कैटायन और एनायन उनका जो प्रोडक्ट होता है उसी प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है KSP का। कोई भी अगर सॉल्ट BA सपोज है तो KSP इक्वल टू क्या होता है उस सॉल्ट के कैटायन का कंसंट्रेशन और उसके एनायन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है।
बी प्लस और ए माइनस। यहाँ पे जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम इसको ब्रेक करने पर KSP में याद रखना, जैसे मैं BA सॉल्ट है और इक्विलिब्रियम के थ्रू इसको B प्लस और A माइनस में तोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इनके सॉलिबिलिटीज को एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसको S कहते हैं, यानी कि सॉलिबिलिटी। तो B प्लस के लिए S हो गई और A माइनस के लिए भी क्या हो गई, S हो गई। ये आती किससे है, उसी वाले टर्म से। कोफिशिएंट अगर 1 है तो S, अगर ये 2A नेगेटिव होता तो 2S, यानी कि जो हम ब्रेक करने का रूल बनाते थे अभी तक, हम उसको इस बार S से डिनोट करेंगे। तो वहां से आपका टर्म आ जाता है S और 2S। ये S और 2S क्या है, वही मोलैरिटी है और कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है, सॉलिबिलिटी भी बोल देते हैं। सॉलिबिलिटी मतलब सॉलिबिलिटी मोलैरिटी ही मानी जाती है जिसमें हम सल्यूट के मैक्सिमम मोल्स को डिसॉल्व करते हैं। समटाइम्स इसको हम मोलर सॉलिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, जैसे यहाँ पे KSP होती है वैसे यहाँ पे KIP भी होती है, जिसे हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। वो भी किसके इक्वल होती है, वो भी B प्लस और A माइनस के इक्वल होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस होता है जो डिफरेंस QC और KC और QC में होता है। जो काम QC का होता है होल रेंज में इक्विलिब्रियम की, वही काम यहाँ पे होता है IP का। जो काम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है वो काम यहाँ पे KSP का होता है। तो सुन लो, यहां से एक रिलेशन निकल के आता है, अगर हमारा KIP मोर देन KSP होगा, आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे एक ही फॉर्मूले से, KSP और KIP। जनरली KSP क्वेश्चन में गिवन होगा। KIP अगर KSP से ज्यादा है, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का काम होता है सॉल्यूशन में आयंस को सॉल्युबल रखना, यानी कि कह सकते हो सॉल्यूशन में आयंस को डिसॉल्व रखवाना। IP का आयनिक प्रोडक्ट का काम होता है सॉल्यूशन में सॉल्ट को अनडिसॉल्व करवाना। अनडिसॉल्व करवाने का मतलब उनको इनसॉल्युबल करवा के सेटल डाउन करवा देना। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, यानी कि सॉल्युबिलिटी जब कम होती है आयनिक ज्यादा होता है, इस कंडीशन में PPT फॉर्म होता है। सेम अगर IP कम है SP ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, दैट मींस वो सॉल्युबल रहेगा मतलब सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट रहेगा। इस केस में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बट सॉल्यूशन में उसकी सरफेस सॉल्यूशन की सरफेस के मिडिल में रह के सेटल डाउन हो जाता है। अगर SP ज्यादा है तो नो PPT, सॉल्युबल रहेगा मतलब सरफेस सॉल्यूशन के मिड में प्रेजेंट होगा, आयंस के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब IP ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो आयंस की बजाय सरफेस के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि वो इनसॉल्युबल होकर PPT बनाएगा। KIP ज्यादा होता है तो PPT बनती है, जब KSP ज्यादा होता है तो उस कंडीशन पे नो PPT, यानी कि वो सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये है टॉपिक। अब देखो क्या है इसमें, 7.67 है आपका क्वेश्चन। डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट। क्या कह रहा है, सिल्वर क्रोमेट की, तो बहुत सारे हैं बच्चों, देखो मैं कोई एक पार्ट अच्छे से समझा दूं आपको। सिल्वर क्रोमेट, दूसरा बोल रहा है क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट लेड क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे, मर्क्यूरस आयोडाइड भी है। इनकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमें गिवन है टेबल 7.9 में। क्या दिया हमें, इनकी सॉलिबिलिटी, इनके सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट्स दिए हुए इन सभी सॉल्ट्स के, टेबल 7.9 जो हम यूज कर लेंगे। हमें इनका क्या करना है, हमें इनकी सॉलिबिलिटीज निकालनी है। क्या निकालनी है, सॉलिबिलिटीज मतलब S निकालनी है, सिंपल, जो अभी S बताई। सॉलिबिलिटीज को S से दिखाते हैं, और हमें ईच आयंस की इंडिविजुअल मोलैरिटी भी निकालनी है। ईच आयंस की क्या निकालनी है, इंडिविजुअल मोलैरिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन में खुद ही आपको लग जाएगा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट्स वाले क्वेश्चंस में सॉलिबिलिटी टर्म्स आने लग जाते हैं और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला कांस्टेंट आ जाता है। तो नाउ KSP हमें सबका दिया हुआ है, तो हम पहला सॉल्ट ले लेते हैं, सिल्वर क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Ag2CrO4। तो अब ये Ag2CrO4 देखो क्या है, Ag2CrO4 मैंने बोला ना सॉल्ट है, तो क्या करेंगे, कैटायन आयन में तोड़ेंगे, Ag टूटेगा प्लस में, CrO4 टूटेगा माइनस में। Ag प्लस और CrO4 2 माइनस, ऐसे टूटेगा। तो यहां पे क्या होगा, 2Ag प्लस। मैंने बोला जब KSP की बात करते हैं तो जब ये ब्रेक होते हैं तो हम ब्रेक करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसको सॉलिबिलिटी कहते हैं। तो इसकी सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2S, इसकी कितनी हो जाएगी S, कोफिशिएंट के हिसाब से।
नाउ वी हैव अ फॉर्मूला KSP इक्वल टू कितना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ किसका 2Ag प्लस इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, आपको पता है पावर में चला जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या CrO4 2 माइनस इसका कितना है 2s का होल स्क्वायर, इसका कितना है s KSP Ag2CrO4 की वो कह रहा है टेबल आप 7.9 से निकाल सकते हो। क्वेश्चन सुन लो, सिल्वर क्रोमेट दिया था, सिल्वर क्रोमेट है तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है इन सभी सॉल्ट्स की जितने भी मेंशन है इनकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मेंशन है वो आप यूज कर लेना और हमें सबकी सॉलिबिलिटीज निकालनी है। तो सॉलिबिलिटीज के लिए जब हम अभी तक क्वेश्चन में ब्रेक करते थे ना आयंस में, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वालों में ब्रेक करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं एस, जिसको ही सॉलिबिलिटी कहते हैं। वो ब्रेक कैसे करेंगे, कैटायन में भी ऐसा आता है एनायन में भी ऐसा आता है, कैटायन के जितने कोफिशिएंट है 1 है तो s, कोफिशिएंट 2 है तो 2s, ठीक है उतना करेंगे। फिर जब हम उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं तो हमें सॉल्ट के लिए इस बार कांस्टेंट है KSP, ये 2s है तो हमें पता ही है तो 2s रहेगा, कोफिशिएंट की वजह से क्या हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर s की पावर 1। अब जरा इसमें KSP चेक कर लेते हैं, KSP कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। KSP दिया हुआ है इसका 1.1 इंटू 10⁻⁻12, 1.1 इंटू 10⁻⁻12। तो ये कितना हो गया देखो, ये 4s स्क्वायर यहां से आया और s यहां से आया, मतलब 4s क्यूब हो गया। 4s क्यूब इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻12, s क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में जब हम ब्रेक करते हैं वहां पे हमारे टर्म्स s के फॉर्म में बनते हैं, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही हम हर बार जैसे CH बनता है तो कोफिशिएंट अगर 2 होता है 2CH ले लेते हैं, तो यहाँ पे s की जगह s लेंगे, s को 2s ले लेते हैं बस। 4 को 1.1 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 0.275 इंटू 10⁻⁻12, इतना आ गया। ये हमारी वैल्यू आ गई s क्यूब की। अब s निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। देखो ये आपका अच्छे से देख लेना, नहीं आएगा तो मुझसे क्लास में पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। इसको 275 इंटू 10⁻⁻15 लिख देंगे, क्यूब रूट के लिए 3 3 के पेयर्स बनाते हैं तो -15 का पेयर बनेगा 10⁻⁻5, और 275 किसका क्यूब रूट होता है देखो, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का 343, तो 6 के थोड़ा सा क्लोज होगा ये, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ 6.5 इंटू 10⁻⁻5। सॉलिबिलिटी को हम एक तरीके से मैं आपको बता दूं, इसकी यूनिट मोलैरिटी होती है, दैट मींस ये m हो गया, ठीक है। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, और मुझे बोला गया इस क्वेश्चन में ईच आयंस की इंडिविजुअल मोलैरिटी निकालिए। तो देखो बोला ना सॉलिबिलिटी को मोलैरिटी कहते हैं, तो Ag प्लस की जो मोलैरिटी है वो 2s है, दैट मींस वो कितनी होगी 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻5। CrO4 2 नेगेटिव की कितनी है s है, तो वो कितनी हो जाएगी 6.5 इंटू 10⁻⁻5 कैपिटल है, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन में 3-4 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनको आपको ऐसे करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज 7.68, क्वेश्चन नंबर 7.68 पे आते हैं। 7.68 में क्या है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट्स, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया है KSP का, KSP दिया है मतलब Ag2CrO4 का 1.1 इंटू 10⁻⁻12, और आपका दूसरा दिया है किसका AgBr का, AgBr का KSP दिया है 5 इंटू 10⁻⁻13। वो कह रहा है इनकी मोलैरिटीज का रेशियो निकालिए, मोलैरिटीज का मतलब सॉलिबिलिटी को कहते हैं बोला है मैंने। तो अभी देखो KSP फर्स्ट वाले केस में Ag2CrO4 में क्या होगी 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, इसमें S ये क्या होगा 2S, और यहां कितना होगा S, तो KSP कितनी हो जाएगी फर्स्ट वाले में, KSP इक्वल टू क्या 2S का होल स्क्वायर और S, यहां से ऐसा भी निकाला था वो S इसकी सॉलिबिलिटी जिसको मोलैरिटी कह रहे हैं, तो S इक्वल टू कितना आया था याद करो 6.5 इंटू 10⁻⁻5, फर्स्ट वाला केस S1 कह लो। जब मैं AgBr के लिए निकालूंगा, AgBr कैसे टूटेगा, AgBr
किस में टूटेगा, Ag प्लस और Br नेगेटिव, Ag प्लस और Br नेगेटिव में टूटेगा। Ag प्लस में इस बार सॉल्युबिलिटी S, इसमें भी S, तो फिर KSP क्या होगी, KSP इक्वल टू क्या, S स्क्वायर S इंटू एस, और KSP कितनी दी है दूसरे वाले की 5 इंटू 10⁻⁻13, तो यहाँ से S कितना आ जाएगा, अंडर रूट है तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं 50 इंटू 10⁻, कितना -40, 50 किसका हो जाएगा 7.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 हो जाएगा -7 का। तो यहाँ से S जो आई सॉल्युबिलिटी, इसको S2 नाम दे दो, वो सिल्वर क्रोमेट वाले की आई है, सिल्वर ब्रोमाइड की आई, इनका रेशियो पूछ रहा है, निकाल दो S1/S2, आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, ऐसे आप करोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.69, equal volume of 0.02 m solution of sodium iodate, कंसंट्रेशन दिया है 0.02 m, कंसंट्रेशन दिया है 0.02 m, किसका दिया है, सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट का फॉर्मूला होता है NaIO3, और दूसरा दिया है क्यूप्रिक क्लोरेट, क्यूप्रिक क्लोरेट का फॉर्मूला होता है CuClO3 का होल 2। ये दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम है और वॉल्यूम भी क्या कह रहा है, सेम है, सेम वॉल्यूम सेम कंसंट्रेशन, सेम वॉल्यूम और सेम कंसंट्रेशन है, दे आर मिक्स टुगेदर, इन दोनों का आपस में मिक्स किया गया है। मिक्स करने पर क्या बन रहा है, मिक्स करेंगे तो क्या कर रहा है, विल इट लीड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर आयोडेट। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया है जब आप इसको मिक्स कर रहे हो, क्या ये कॉपर आयोडेट, जब आप इसको मिक्स करोगे तो एक कंपाउंड बनेगा कॉपर आयोडेट CuIO3 का होल 2, क्या बनेगा CuIO3 का होल 2, जो ये CuIO3 का होल 2 है कॉपर आयोडेट, क्या ये प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, कैसे पता करें, इसके लिए उसने कॉपर आयोडेट की KSP दी हुई है, कॉपर आयोडेट की KSP कितनी दी हुई है, क्यूप्रिक आयोडेट वो दी है 7.4 इंटू 10⁻⁻8। तो हम क्या करेंगे, इस क्यूप्रिक आयोडेट की पहले KIP निकालेंगे, क्या निकालेंगे KIP, फिर चेक करेंगे KIP और KSP में कैसा रिलेशन बनता है, क्योंकि हम इन दोनों के बेसिस में ही बता पाएंगे प्रेसिपिटेशन कब बनता है कब नहीं बनता है। अब KIP कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोला KIP बिल्कुल QC की तरह होता है, यानी कि ये भी जैसे फॉर्मूला जो KC का होता है वही QC का होगा, तो KIP भी KSP की तरह होगा, फॉर्मूला वही होगा, प्रोडक्ट ऑफ आयंस, किसके प्रोडक्ट ऑफ आयंस, कॉपर आयोडेट के प्रोडक्ट ऑफ आयंस। बट उससे पहले जरा चेक कर लेते हैं, सोडियम आयोडेट और कॉपर क्लोरेट, क्यूप्रिक क्लोरेट को जब आप मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स करने पर इसमें आफ्टर मिक्सिंग आयोडेट आयन कितना होगा, और आफ्टर मिक्सिंग जब मिक्स कर दिया, तब मिक्स करने के बाद सोडियम आयोडेट में पहले तो इसमें 0.02 m कंसंट्रेशन है इसका, लेकिन मिक्स करने के बाद इतना थोड़ी होगा, ठीक है। तो जब आप मिक्स कर दे रहे हो फर्स्ट केस में सोडियम आयोडेट को NaIO3 को जब मिक्स कर रहे हो तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2, सोडियम आयोडेट के रिगार्डिंग बात करें, मोलरिटी कितनी है 0.02, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम को तो इक्वल कह रहा है तो वॉल्यूम को V मान लो, जब मिक्स कर दे रहे हो नया न्यू मोलरिटी कितनी हो जाएगी M2, मोलरिटी कितनी हो जाएगी M2, वॉल्यूम V2 वाला वॉल्यूम कितना होगा 2V, क्योंकि मिक्स कर चुके हो तो पहला वाला वॉल्यूम पहले वाले का यानी कि सोडियम आयोडेट का, कॉपर क्यूप्रिक क्लोरेट का यानी कि उसका वॉल्यूम भी इक्वल है, तो V और V कितना मिल जाएगा 2V, V से V कैंसिल, तो मोलरिटी कितनी हो गई 0.01 m, तो 0.01 m मोलरिटी किसकी है, सोडियम आयोडेट की, तो सोडियम आयोडेट की जो मोलरिटी है 0.01 m आफ्टर मिक्सिंग, तो ये किस में ब्रेक होगा Na+ और IO3 नेगेटिव, तो NaIO3 की जो मोलरिटी है वो 0.01 m है, ठीक है, तो इसकी भी कितनी होगी 0.01,
तो इसकी भी कितनी होगी 0.01 एम। अब आप सोच रहे हो कभी इक्विलिब्रियम ला रहा हूँ कभी नहीं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि एसपी वैल्यू इस सॉल्ट की दी है, तो दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है, इनमें एसपी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये आयोडेट आयन की निकल गई। और ये भी मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि के मुझे कॉपर आयोडेट का जब निकालना है तो कॉपर आयोडेट देखो किस में ब्रेक होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस IO3 नेगेटिव, और IO3 नेगेटिव में भी आपका क्या होगा 2 IO3, ऐसे 2। तो आयोडेट आयन का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने कॉपर आयोडेट निकाला, अब मैं जरा क्यूप्रिक क्लोरेट का भी निकालू, वो कितना है CuClO3 का होल 2, इसके लिए भी वही आएगा 0.02, यहाँ पे भी कितना है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो इसकी भी मोलरिटी कितनी आएगी 0.01 आएगी, नई मोलरिटी। बट ये ब्रेक कैसे होगा, देखो ये टूटेगा कॉपर 2 प्लस और ClO3 2 1 माइनस, तो कॉपर आयन कितना प्रेजेंट है इसमें 0.01, कॉपर आयन कितना प्रेजेंट है 0.01 एम ही है, तो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कितना है 0.01, इसका कितना है आयोडेट आयन का 0.01 है, बट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, दैट मीन्स कितना हो गया 0.02। तो अब KIP किसके होगा, KIP इक्वल टू क्या होगा, कॉपर आयन का प्रोडक्ट इनटू क्या आयोडेट आयन का प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, इसका कितना है 0.01 मल्टीप्लाई 0.02 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻², ये हो जाएगा 2 2 4, 4 इंटू 10⁻⁻4, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6, ये आया KIP 4 इंटू 10⁻⁻6, और KSP कितना दिया इस सॉल्ट का 7.4 इंटू 10⁻⁻8, यानी कि KIP मोर देन KSP, KIP क्या है KSP से ज्यादा है, विच इंडिकेट्स दैट देयर विल बी द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, सॉल्ट का क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, इस टाइप से आप करोगे।